नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने 10वीं क्लास की वीडियो लेकर आया हूं और आज हम अध्याय संख्या 9 पे बात कर रहे थे और मैं आपको दर्पणों के बारे में बता रहा था। परावर्तन के नियम के बारे में मैंने आपको बोला था कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है तो वह विपरीत दिशा में उसी माध्यम में उतने ही डिग्री का कोण बनाती हुई चली जाती है। माना कि ये 60 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने डिग्री का कोण होगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। ठीक है ना? एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है कैसा? विसरित परावर्तन। और जब परावर्तन की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे? दर्पण की बात करेंगे, क्योंकि दर्पण से प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में विपरीत दिशा में लौट जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और दर्पण मैंने आपको बताया था कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो गोलीय दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मैं आज आपको सबसे पहले अवतल दर्पण के बारे में बताने वाला हूं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको दर्पण के बारे में बताया था, दोनों दर्पणों के बारे में समझाया था। मैं आज आपको और थोड़ा सा इसमें डिटेल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप इस प्रकार से एक गोलीय काट का चित्र बनाएंगे, क्योंकि हमने बात की थी ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय काट एक चाप जैसी संरचना मैंने इस टाइम बना रखी है और ये इसके बाहर की तरफ जिंक का लेप हो रहा है। ठीक है ना? ताकि पॉलिश इस पे कर सके और प्रतिबिंब बाहर की तरफ रेखा ना जा सके। ठीक है ना? ये इसको बीचों बीच रेखा एक काटती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओ बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन ओ बिंदु कहते हैं। और माना कि प्रकाश की कोई किरणें हैं, वो इस प्रकार से चलती हुई इसके सामने इस प्रकार से प्रतीत होती है और ये इस प्रकार से इस पे टकरा जाती है। और वैसे ही प्रकाश की किरण इधर नीचे की तरफ आती है और टकराकर इससे क्या हो जाती है? यहाँ पर रुक जाती है। जहां पर भी प्रकाश की किरणें टकराएंगी, अब चूंकि इस पर पॉलिश हो रही है तो प्रकाश की किरण इधर की तरफ तो जानी नहीं है, ये कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ इधर जाएगी। और वैसे ही प्रकाश की किरणें कहाँ जाएंगी? इधर की ओर इस प्रकार से निकल जाएंगी। आप इस प्रकार चित्र को बनाना और जहां पर भी ये इसको काटेगी ये क्या कहलाएगा? एफ बिंदु इसका कहलाएगा। ठीक है ना? यहां से और यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? अपन एफ कहते हैं। यानी एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी होता है। एफ बराबर क्या होता है? फोकस दूरी होता है। आपको ध्यान रखना है ये बात। और इन दोनों का जो दुगुना करेंगे यानी 2 गुणा एफ बराबर क्या होता है? आर। आर क्या होती है? त्रिज्या। ये अपन ने मान लिया, ये यहाँ पर इसका क्या हो गया? आर हो गया। और यहां से यहां तक की जो दुगनी दूरी है इसको क्या बोलते हैं? 2f बोल ले या आर बोल ले, एक ही बात होती है। ठीक है ना? 2f बोल ले या आर बोल ले, वो क्या होता है? एक ही बात होती है। और ये क्या होता है? इस वृत्त का केंद्र है यहाँ पर, और ये इसकी क्या हो गई? एक तरह से त्रिज्या हो गई। और इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर अपन एक वृत्त खींचा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? वृत्त बन जाता है। इसीलिए अपन इसको गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अपन गोलीय दर्पण कहेंगे। समझ में आ रही है आपके बात? अच्छा, अब मैं आपको और बता देता हूं कि अपनी किताब में, अपनी बुक में 110 नंबर पेज पर एक सारणी बनी हुई है। आप उस सारणी को देखेंगे। अगर वस्तु अनंत पर है, अगर वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। पहले मैं इसको पूरे पे मिटा देता हूं, फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है? आप अपने दिमाग में रखना कौन सी एफ बिंदु होता है और कौन सा क्या है। ठीक है? इस प्रकार से मैंने मिटा दिया है। अब आपको ये तो पता ही होगा, ये एफ बिंदु है, ये क्या है? ओ है। अगर वस्तु कहाँ है? अनंत पर है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, अगर वस्तु यहाँ है, अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखो, ये वस्तु का इस प्रकार से टकरा कर आएगा और यहाँ बनेगा, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो चित्र बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है ना? उसी प्रकार अगर वस्तु कहाँ पर है? सी, वक्रता केंद्र सी व अनंत के मध्य में है। वक्रता केंद्र क्या है? सी है। जैसे कि ये जो मैंने बिंदु बोला था, ये क्या है? सी है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? आर है। अगर सी है और वक्रता यानी सी वक्रता केंद्र है और इसके बीच में यहां पर ये क्या है? अनंत बिंदु। इन दोनों के बीच में अगर यहां रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसके बारे में बात करते हैं। तो बनेगा, यानी सी और अनंत के बीच में रखा है तो ये बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है? यानी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं अनंत, ठीक है ना,
अनंत और सी के बीच में है, तो अगर वस्तु कहां पर है, अनंत और सी के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी व एफ के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी व एफ के बीच में बनेगा। ध्यान रखना है आपको, अगर वस्तु यहां है तो इसका फोकस इस प्रकार से चलेगा, और कहां बनेगा, यहां बनेगा, इन दोनों के बीच में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर प्रतिबिंब कहां पर है, सी पर है, एक बार इसको फिर से मिटा देता हूं सबको। अब देखिए, जैसे कि अब आप जिस टाइम चित्र पर देख रहे हैं, अगर वस्तु सी पर है, अगर वस्तु कहां पर है, सी पर है, जैसे कि इस प्रकार से प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो आपको कैसे भी करके इसी पे ही प्रतिबिंब बनाना है, यानी इस पर नहीं, इसी पर ही ये रेखा इस प्रकार से काटे, इसको डॉट डॉट करके आए और इस प्रकार से यहां काटेगी ये। यानी अगर सी पर है तो सी पर ही बनेगा, सी पर बराबर सी लिख देता हूं मैं। अगर सी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर ही बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में है प्रतिबिंब, यानी वस्तु कहां रखी है, सी और एफ के बीच में रखी है, यहां रखी है अगर कोई वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनने वाला है, उसका प्रतिबिंब बनने वाला है यानी सी से भी दूर बनेगा। यानी आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ती जा रही है उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता जा रहा है। जैसे जैसे वस्तु आगे की ओर बढ़ती जा रही है उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता जाएगा। यानी वस्तु तो आगे की ओर जा रही है दर्पण के, और उसका प्रतिबिंब जो है ना उसके पीछे की ओर जा रहा है। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं, अगर वस्तु यहां रखी है एफ पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, यहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, कहां बनेगा, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनने वाला है। आपको समझ में आ रही है अच्छे से बातें, ठीक है ना। आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे वस्तु दर्पण की ओर चलती है, दर्पण के पास की ओर चलती है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण से दूर बनता जाता है। अगर वस्तु ध्रुव और एफ के बीच में रखी है, अगर वस्तु इन दोनों के बीच में रखी है, अगर वस्तु यहां रखी है इन दोनों के बीच में, कंडीशन समझना आप, ध्रुव और एफ के बीच में रखी है, तो वो जो चित्र बनेगा वो कहां बनेगा, इस दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, इस दर्पण के कहां बनेगा, पीछे की ओर बनेगा। ठीक है। सामान्यतः सारे जितने भी प्रतिबिंब बनने वाले हैं वो सारे के सारे सभी वास्तविक और उल्टा बनेंगे, और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। परंतु जैसे जैसे यानी सी से जब दूर प्रतिबिंब बनने लग जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आप तो इतना सा याद रखें कि अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, अब अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, और हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना सा याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं।